1897 के विद्रोह। नादान परिंदे कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम लोगों ने पहले 2 वीडियो देख लिया है। 1897 का विद्रोह ये 3rd पार्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बेस है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लाइन बाय लाइन ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। आप किसी भी बुक से या किसी भी क्वेश्चन से आंसर एग्ज़ाम से मिला लीजिए, ये हूबहू वही होंगे। 100 क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि एक बार आप कहानियाँ सुन लें। इससे 200 से 300 क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। कहानियों को अपने दिमाग में रखें कि कैसे क्या क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। रटने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समझने से होता है। कहानियाँ एक बार समझ गए, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 1897 का विद्रोह। दिल्ली 1897 का विद्रोह सर्वप्रथम पूरे शहर में दिल्ली में विस्तृत हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? दिल्ली में। 11 मई 1897 ईस्वी को मेरठ के सिपाही, कहाँ के सिपाही? मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। कहाँ के सिपाही? मेरठ के सिपाही। कब? 11 मई 1897 को पहुंचकर अपना नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह द्वितीय को बनाया। दिल्ली पहुंचकर किसको बादशाह नियुक्त किया और किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह द्वितीय को बनाया और इन्हें भारत का बादशाह घोषित कर दिया। किसको बादशाह घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को। किस लोगों ने? तो मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया 1897 के विद्रोह का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिल्ली पर अधिकार करते समय ब्रिटिश अधिकारी साइमन फ्रेजर मारा गया। कहाँ? दिल्ली पर अधिकार करते समय ब्रिटिश अधिकारी साइमन फ्रेजर मारा गया। क्वेश्चन आता है दिल्ली पर अधिकार करते समय कौन से ब्रिटिश अधिकारी मारा गया था? साइमन फ्रेजर मारा गया। दिल्ली के विद्रोह में सेनापति बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल को घोषित किया गया, लेकिन ये अयोग्य था। इनको अनुभव नहीं था कि कैसे शासन प्रशासन चलाया जाए, इसीलिए इनके स्थान पर बख्त खां को सेनापति बनाया गया। किसके स्थान पर? मिर्जा मुगल के स्थान पर बख्त खां को सेनापति बनाया गया। 1897 का विद्रोह सबसे कम समय तक दिल्ली में चला। सबसे कम कहाँ चला? दिल्ली में। 1897 के विद्रोह सबसे कम समय तक कहाँ चला? तो दिल्ली में चला। 11 मई 1897 से 20 मई 1897 तक। तो हम लोगों ने दिल्ली की थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की। और आगे देखिए, 1897 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली में शांत हुआ। दिल्ली पर अधिकार करते समय ब्रिटिश अधिकारी निकोलसन मारा गया। एक पहले वो मारा और ये दूसरा था। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? निकोलसन मारा गया। ब्रिटिश अधिकारी हडसन ने, कौन सा एक और था? एक और ब्रिटिश अधिकारी था हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा। किसको पकड़ा? हुमायूं के मकबरे से पकड़ा। किसको पकड़ा? बहादुर शाह द्वितीय को। किसने पकड़ा था? हडसन ने पकड़ा था। पकड़कर उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। क्यों राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? क्योंकि वो भारत का बादशाह घोषित किया गया था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसे बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया, जहां मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो इस लाइन के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं कि कौन से अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा था? तो हडसन ने पकड़ा था और इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया और इसे कहाँ भेजा? बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया और मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये दिल्ली के क्वेश्चन थे। दिल्ली से रिलेटिव जितने क्वेश्चन थे, सिर्फ थोड़ा सा कहानी सुनने के बाद सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। नादान परिंदे कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर है ये। और आगे हम देखते हैं लखनऊ यानी अवध। यह यूपी का क्षेत्र है, यह उपजाऊ क्षेत्र लखनऊ। ठीक, अवध साम्राज्य का वहाँ का शासक शहादत खां था। शहादत अली ने 1801 में लॉर्ड वेल्जली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया।
लॉर्ड वेल्जली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। किसने? शहादत अली ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। कौन से कुशासन के आधार पर? कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, कुशासन के आधार पर किसने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा? तो अवध का क्षेत्र मिलाया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। तो हम लोगों ने डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और वहाँ के अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया और स्वयं को संरक्षिका। वाजिद अली शाह को ही निर्वासित कर दिया था कोलकाता। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कैसे? कुशासन के आधार पर। वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर इसको निर्वासित कर दिया, यानी कि भेज दिया गया कोलकाता। किसने भेजा था? लॉर्ड डलहौजी ने, कुशासन के आधार पर। और इनकी एक पत्नी थी बेगम हजरत महल और इनका एक पुत्र था बिरजिस कादिर जो बहुत छोटा था, को उसको अवध का नवाब बनाया और स्वयं को संरक्षिका घोषित कर दी, यानी कि बॉडीगार्ड, कि मेरा बेटा शासक बनेगा और मैं इसकी संरक्षिका। 1897 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला बेगम हजरत महल थी। क्वेश्चन आता है 1897 के विद्रोह में प्रथम महिला कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। 4 जून 1897 को विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में हुआ। कब हुआ? लखनऊ में। 4 जून 1897 को विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में हुआ। आगे 30 जून 1897 को चिन्हट का युद्ध। कौन सा युद्ध? चिन्हट का युद्ध। चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? 30 जून 1897 को चिन्हट का युद्ध हुआ। कहाँ चिन्हट है? लखनऊ में। ब्रिटिश सेनापति हेनरी लॉरेंस मारा गया। याद रखें कौन कौन 1897 विद्रोह में कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी मारे जा रहे हैं। ठीक, ब्रिटिश सेनापति हेनरी लॉरेंस मारा गया। कौन सा? लखनऊ में। 30 जून 1897 को चिन्हट का युद्ध हुआ। चिन्हट कहाँ है? लखनऊ में। ब्रिटिश सेनापति हेनरी लॉरेंस मारा गया और इसमें भारतीय सेना की जीत हो गई। कैंपवेल के नेतृत्व में अवध पर ब्रिटिश का अधिकार हुआ और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। कहा जाता है नेपाल भाग गई। क्वेश्चन आता है कौन सी महिला 1897 विद्रोह में भाग गई थी? तो नेपाल भाग गई थी। कौन? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की। और इनका बेटा कौन था? बिरजिस कादिर को स्वयं को संरक्षिका बनाया और बिरजिस कादिर को शासक बनाया। ये पूरा एनसीईआरटी पर बेस है। आप कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन लाइए, इस पे से सेम टू सेम मैच करेगा। अपने से ये पढ़िए और एक बार समझिए। वीडियो को 2x पर लगाकर इसको देखिए, तब और अच्छे से समझ में आएगा। छोटा वीडियो है ये। नादान परिंदे, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, ये चैनल है। क्वेश्चन है चिन्हट का युद्ध कब हुआ? बताइए। चिन्हट का युद्ध 30 जून 1897 को। कहाँ? लखनऊ में। कौन से ब्रिटिश सेनापति मारा गया? हेनरी लॉरेंस। कौन से? लखनऊ में। और कौन सी महिला थी जो भाग गई थी दूसरे देश? तो बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई थी। बेगम हजरत महल के पति का क्या नाम था? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को किसने निर्वासित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ निर्वासित किया? कोलकाता में। और इनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने से अरेंज करके मन में रख के पूरी कहानियों को अच्छे से रिकॉल करते रहिए। ये नादान परिंदे, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर है। अच्छे से समझ जाइए।